हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एमबीबीएस इन नेपाल एंड एमबीबीएस इन इंडिया फॉर नेपाली स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग कोई फॉरेन स्टूडेंट्स की बात नहीं करने वाले हैं। नेपाली स्टूडेंट्स अगर एमबीबीएस इन नेपाल करते हैं तो उसको क्या प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और फ़ी क्या रहता है। वही स्टूडेंट्स अगर कोई नेपाली इंडिया में एमबीबीएस करना चाह रहे हैं तो क्या प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और फ़ी क्या रहता है। तो इसमें ऑप्शन सारे बहुत होते हैं और उस सारे ऑप्शन को हम लोग वन बाय स्टेप कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप एमबीबीएस इन नेपाल या एमबीबीएस इन इंडिया के बारे में कुछ डिटेल इंटरेक्शन चाहते हैं या और काउंसलिंग चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या मैं यहाँ भी आपको लिख दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है +97798184646 +977981846 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सअप कीजिए और आपकी कोई भी क्यूरी है एमबीबीएस इन नेपाल के रिलेटेड या एमबीबीएस इन अब्रॉड के रिलेटेड तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, स्पेशली एमबीबीएस इन इंडिया एंड एमबीबीएस इन नेपाल के लिए। तो श्योर ही आप कंटैक्ट कीजिए, ठीक है। आप देखिए कि कोई भी बच्चा टॉपिक ही है आज नेपाली स्टूडेंट्स एमबीबीएस इन इंडिया वर्सेस एमबीबीएस इन नेपाल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई नेपाली स्टूडेंट्स है और वो एमबीबीएस इन नेपाल करना चाह रहे हैं तो उसको क्या प्रोसीजर से जाना पड़ेगा, और वो इंडिया करना चाह रहे हैं तो क्या प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। अगर कोई नेपाली स्टूडेंट्स अगर एमबीबीएस इन नेपाल कर रहा है तो उसको सबसे पहले जो एग्ज़ाम क्वालिफाई होना पड़ेगा वो करने मतलब कि MECEEBL मीन्स मेडिकल एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बैचलर लेवल की जो एग्ज़ाम है वो पास करना पड़ेगा और रिसेंट ईयर की एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जाकर वो एमबीबीएस इन नेपाल कर सकता है। उसी तरह कोई एमबीबीएस इन इंडिया करना चाह रहा है तो उसको NEET UG क्लियर करना पड़ेगा। नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रांस कम टेस्ट होता है, वो आपको क्लियर करने के बाद वहाँ पर अंडर यूजी करने मतलब अंडर ग्रेजुएट की हो गई तो वो भी आप इंडिया में एमबीबीएस कर सकते हो। और इसमें क्या होता है कि यहाँ ये नेपाली स्टूडेंट्स के लिए ये भी रिसेंट ईयर की स्कोर कार्ड होना चाहिए एमबीबीएस इन इंडिया करने के लिए। अब क्या है कि अब ये तो क्लियर मानिए कि कोई स्टूडेंट से एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है एमबीबीएस इन नेपाल के लिए तो उसको किस प्रोसीजर से एडमिशन प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है तो वो होता है MEC मैचिंग या इसी को आप काउंसलिंग भी बोल सकते हो, काउंसलिंग से गुजरना पड़ता है उसको। तो यहाँ पर MSc करने मतलब मेडिकल एजुकेशन कमीशन का जो मैचिंग है या काउंसलिंग प्रोसीजर है उससे गुजरना पड़ता है। लेकिन वहीं पर कोई नेपाली स्टूडेंट्स इंडिया में एमबीबीएस करना चाह रहा है तो उसके पास 3 ऑप्शन आ जाता है। पहला एम्बेसी की SSF मीन्स सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम वाला, उसके बाद एक गुठी आ जाता है, एक करने मतलब कि MCC काउंसलिंग इंडिया के जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है उसका MCC बोलते हैं वो कॉलेज में। तो इसमें जो आते हैं कि आप कौन कौन सी कॉलेज अब जैसे कि आप जो MSc के काउंसलिंग या मैचिंग से आप गुजरते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें एडवांटेजेस मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको MSc के काउंसलिंग से एज ए नेपाली स्टूडेंट्स आप नेपाल में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है और वो स्कॉलरशिप आपको ओपन कैटेगरी से भी हो सकता है या रिजर्वेशन से भी हो सकता है और प्लस आपकी पेइंग सीट्स भी काउंट होगा। पेइंग सीट में भी आप एडमिशन ले सकते हैं मीन्स डोनेशन वाले सीट में। उस तरह से आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में आपकी फ़ी जो है बहुत ही कम होगा, उसी को आप स्कॉलरशिप बोलिए, और गुट्ठी में भी बहुत ही कम होगा उसको आप स्कॉलरशिप बोलिए। लेकिन MCC के काउंसलिंग से जाते हैं तो आपको फुल फी लगेगा तो आप उसे पेइंग बोलिए या डोनेशन बोलिए, ये चीज़ हो जाएगा। अब आते हैं कि जो 4 नंबर में अगर नेपाल में आप एज ए नेपाली स्टूडेंट्स करते हैं तो आपकी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बोथ ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होता है, पेइंग एंड स्कॉलरशिप दोनों में। अगर वहीं पर आप इंडिया में करते हैं तो आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शन मैंने बताया। एक एम्बेसी के थ्रू ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा जिसमें सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम होता है, और गुठी के थ्रू भी आपको कोलकाता के 2 मेडिकल कॉलेज मिलेगा, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है, और MCC काउंसलिंग के थ्रू आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों इंडिया में आपको अलॉट हो सकता है एज ए नेपाली स्टूडेंट से। अब आते हैं जैसे कि कॉलेज तो अलॉट हो जाएगी लेकिन फ़ी क्या रहेगा। अगर आप नेपाल में एज ए नेपाली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो अगर आपकी स्कॉलरशिप में अलॉटमेंट होता है तो खाने रहने के लिए आपकी टोटल जो फ़ी आएगा वो करने मतलब कि मैक्सिमम 10 लाख रुपया आ सकता है पूरी कंप्लीटेशन की। और वहीं पर आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपेरिजन पर बाद में आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप काठमांडू के विथ इन काठमांडू में आप पेइंग में पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ाई की खर्च आपको 41,68,090 रुपया नेपाली करेंसी में है,
और जिसमें आपकी हॉस्टल एंड मेस 10 लाख रुपया जोड़िए तो मीन्स 51-52 लाख रुपया के करीब में नेपाली में आपकी पेइंग विथ इन काठमांडू में पढ़ाई हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जो आउटसाइड काठमांडू आप 45,95,720 रुपया फ़ी है और प्लस 10 लाख वहाँ भी खाने रहने का जोड़िए तो आपका मीन्स 55,95,720 मीन्स 56 लाख के करीब में आपकी कंप्लीटेशन हो जा रहा है यहाँ पर। और स्कॉलरशिप में 10 लाख, काठमांडू विद इन काठमांडू में मानिए कि आपकी 52 लाख और आउटसाइड काठमांडू में आपकी 50 लाख पेइंग में कंप्लीट एंड स्कॉलरशिप में मिनिमम खर्च आ रहा है। ठीक है, अब इंडिया में आप देखते हैं, इंडिया में तो आपको जो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के थ्रू जाते हैं तो मिनिमम या गुटी के थ्रू जाते हैं तो आपका 10 लाख रुपया के करीब में नेपाली आपकी खर्च आ जाएगा, खाने रहने पढ़ाई लिखाई सब लेकर। अगर वहीं पर आप ये सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम एंड गुठी को छोड़कर जाते हैं, एमसीसी की डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो आपका 1,60,00,000 मीन्स नेपाली करेंसी 1,60,00,000 से लेकर आपको 2 करोड़ रुपया के करीब में टोटल पैकेज आएगा नेपाली में, खाने रहने पढ़ाई लिखाई मीन्स मिनिमम 1 करोड़ रुपया इंडियन आपको इंडिया में लगने वाला है। अगर एज ए नेपाली आप पढ़ने जाते हैं तो वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो किसी में भी आप जाते हो तो मिनिमम 1 करोड़ रुपया इंडियन में और नेपाली में 1,60,00,000 के करीब में आपको पैसा लगेगा। मैक्सिमम आपको 2 करोड़ रुपया जितना नेपाली खर्च हो जाएगा आप वहाँ पर पढ़ाई करने जाते हैं तो, ये गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप डायरेक्ट एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो। फाइनली ये सारी चीज़ मैंने बता दिया। तो आप एमबीबीएस इन नेपाल या एमबीबीएस इन इंडिया एज ए इंडियन या करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा जो नंबर है जो कहने मतलब कि +97798184186186 ये 646 है, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए और मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगा। प्लस कोड लगाना ना भूलें, +977984188646। आप एमबीबीएस आप करने का मतलब कि विथ इन इंडिया, एमबीबीएस इन इंडिया या आप नेपाल में कहीं भी एमबीबीएस करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मुझे याद कीजिए। और इंडिया में अगर आप एमबीबीएस पेइंग में काउंसलिंग के थ्रू कराना चाह रहे हैं तो आप उसकी स्टार्ट होने वाला है काउंसलिंग अगस्त 14 से। आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे ये याद कीजिए। और जो भी बच्चे नीट क्वालिफाइड है एज ए नेपाली उन लोग का एमबीबीएस इन इंडिया में पॉसिबल है और एमबीबीएस हो जाएगा। उसी तरह से एज ए फॉरेन स्टूडेंट्स आप एमबीबीएस इन नेपाल भी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इसी व्हाट्सअप पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, +97798184188646 है। नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ।